नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे चर्चित और रहस्यमयी पेंटिंग मोना लिसा के बारे में। इस पेंटिंग के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बनाने में कितने साल लगे थे या इसके पीछे की रहस्यमयी कहानियां क्या हैं? आज हम आपको मोना लिसा से जुड़ी 7 बेहद रोचक और अनसुनी बातें बताएंगे, जिनके कारण यह पेंटिंग आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मोना लिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च की जा चुकी है। इसे करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्दो डा विंची ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिनके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ होंठ बनाने में लगे थे 12 साल। मोना लिसा का मतलब माई लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है, बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोना लिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल में दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है, आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, मोना लिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लूस मस्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोना लिसा की रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोना लिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फूल भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्दो डा विंची को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था, जिनमें से कुछ इंसानी बाल से भी बारीक थीं। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन यह काफी छोटी है। यह 30 बाई 21 इंच की है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। इसे पेपर और कैनवस पर नहीं, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर ऑनाइल पेंट के साथ बनाया गया है। फैक्ट नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब पेरिस के लूवर म्यूजियम से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें इसके लिए देशभक्त माना। फैक्ट नंबर 5, मोना लिसा की जुड़वा पेंटिंग्स भी हैं। माना जाता है कि लियोनार्दो डा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसेओ द प्रादो में रखी गई है। 1514-1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोना लिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियोनार्दो ने ही बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, मोना लिसा आज भी रहस्य। मोना लिसा कौन महिला है, यह आज भी रहस्य है। लियोनार्दो डा विंची पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं लिखा, न ही कभी बताया कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग लिसा घेरार्दिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन महिला थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। फैक्ट नंबर 7,
जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया था। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। दोस्तों, ये थी मोनालिसा पेंटिंग की 7 सबसे रोचक और रहस्यमयी बातें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको मोनालिसा के बारे में कौन सी बात सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।